गोभी का सालन तो आपने खाया होगा, बट मैं गोभी की जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, यकीन करें बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसको बनाएंगे तो आप पकोड़े समोसे भी भूल जाएंगे, इतने मज़े की, इतनी कुरकुरी बनती है। तो मेरी रेसिपी को आप फॉलो कीजिएगा और बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक फूल ले लिया था गोभी का, हाफ के जी लगभग उसका वेट होगा। तो हमने उसको कट कर लिया है। फूल अपनी मर्ज़ी से छोटे बड़े कर सकते हैं, मैंने दरमियाने साइज़ के रखे हैं। तो इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। इसमें बहुत डस्ट होती है, अच्छे से वॉश किया करें। पतीले में मैंने पानी रख लिया है, इसमें नमक ऐड करेंगे 1/2 टी स्पून और 1/2 टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे। इसमें ऐड कर देंगे गोभी और इसको 1 मिनट तक पकाएंगे। थोड़ा सा इसको हमने सॉफ्ट करना है। सर्दियों की सब्जियां बहुत अच्छी होती हैं और गोभी भी बहुत ही अच्छी मार्केट में आई हुई है। तो आप ज़रूर इंजॉय करें, इसको बनाएं। इस तरह से आप बनाएं, मेरे कहने पे एक बार आपने ज़रूर बनानी है, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह आपको। ये इस तरह से हम गोभी को निकाल लेंगे और अब हम इसकी जो मसाला है वो तैयार कर लेंगे। खुले बर्तन में इसे ऐड करेंगे ताकि ये फूल जो है हमारे टूटे नहीं। अगर टूट गए तो वो शेप नहीं आएगी और नहीं मज़ा नहीं आएगा उस तरह से। बेसन ऐड करेंगे, 1/2 कप से भी कम मैंने ऐड किया है। तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने बेसन ऐड किया है और 2 टेबल स्पून मैंने सूजी ऐड की है। ये सूजी से भी बहुत कुरकुरे मज़े के बनते हैं। स्पाइसेस ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर लिया है, कश्मीरी लाल मिर्च ली है, रेड चिली पाउडर, खुश्क धनिया लिया है, साबित ज़ीरा लिया है थोड़ा सा, और चुटकी भर मैंने अजवाइन ली है और नमक हस्बे ज़रूरत ली है। अजवाइन आपने ज़रूर ऐड करनी है, इससे गैस नहीं होती, ये बहुत अच्छी होती है हाजमे के लिए। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 2 जवे मैंने अदरक के लहसुन के लिए थे, 1 टुकड़ा हमने लिया था अदरक का, और 4 से 5 हरी मिर्चें मैंने पेस्ट बना लिया था। और धनिया भी आप ऐड कर लें, बहुत अच्छा आजकल धनिया भी आता है। और धनिया के बगैर तो आपको पता है पकोड़े हों या कोई और रेसिपी हो, उस फ्लेवर ही नहीं आता, टेस्ट वो मज़ा नहीं आता धनिया के बगैर। तो आप ज़रूर ऐड करें। इसको इस तरह से हम हल्के हाथ हाथ से मिक्स कर लेंगे। अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो पानी भी ऐड कर दें। मैंने 2 टेबल स्पून पानी ऐड किया और इस तरह से इस पे हमने मसाला लगा लिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। कढ़ाई में हमने ऑयल ऐड कर दिया था और इसको मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है। एक एक करके इसमें ऐड करेंगे। मीडियम फ्लेम पे आपने पकानी है ताकि ये बीच में से कच्ची ना रह जाए और ऊपर से जल ना जाए। और इसको 3 से 4 मिनट ज़रूर पकाना है ताकि ये अच्छी सी कुरकुरी सी बने। सॉफ्ट होगी तो आपको मज़ा नहीं आएगा, और अगर आप फ्लेम कम करेंगे तो ये पानी छोड़ देती है अपना। इसलिए इसको कुरकुरा बनाने के लिए आपने फ्लेम थोड़ा तेज़ रखना है। साइड चेंज कर लेंगे। जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते, बाज़ तो बड़े भी नहीं खाते, अगर आप सब्जियां नहीं खाते तो इस तरह से आप बना के खाएं गोभी, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। और वैसे भी सर्दियों में इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं, बंदा खा लेता है। गर्मियों में बंदा ऐसी चीज़ों से दूर भागता है, नहीं अच्छी लगती गर्मियों में। इनको निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं आप कितना प्यारा कलर आया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत कुरकुरी सी हमारी ये गोभी के पकोड़े बने। अब बाकी की भी जो रहती है वो भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप इसको चटनी के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। ये भी हम निकाल लेंगे। हमारी सारी जो है पकोड़े ये तैयार हो चुके हैं गोभी के। फ्लेम को ऑफ करेंगे और आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, इतने कुरकुरे बने हैं ना कि बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छी खुशबुएं आ रही हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।
कल मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।